जय जगन्नाथ। आज हमारे देश में रथ यात्रा का उत्सव मनाया जा रहा है और ये रथ यात्रा साल में एक बार आषाढ़ शुक्ल द्वितीय के दिन हम लोग मनाते हैं हर साल। और इसका बहुत सिग्निफिकेंस है। जगन्नाथ जी के मंदिर के बारे में देर आर so many different stories and there are so many there are so many wonders, like I'll say 11 कुछ ऐसे अनूठी बातें हैं श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के बारे में जो हर किसी को पता होनी चाहिए। जैसे हमारे जगन्नाथ जी के मंदिर का रेफरेंस स्कंद पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण में भी पाया जाता है। इट इज अ वेरी वेरी ओल्ड बहुत ही पुरातन मंदिर है ये हमारा। और सन 1078 में के करीब इस मंदिर का निर्माण किया गया था। लेकिन इसके पहले जो रीजंस, और जैसे मूर्ति भी अगर आप देखा जाए तो जो जगन्नाथ जी की मूर्तियां हैं, सुभद्रा जी की, बलदाऊ जी की और भगवान श्री कृष्ण की, जिनको हम जगन्नाथ जी बुलाते हैं, तो ये लकड़ी की बनी हुई है। It is not a stone idol, it is not a metal idol, it is a idol made, these are idols made of wood. And this wood is also very specific wood. And a specific artisans, कुछ अलग ही तरीके के जो कारपेंटर है वो ही ये मूर्तियां बनाते हैं। और इसका और एक ब्यूटीफुल देयर इज अ रिचुअल नलक वेरा, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि नया नव कलेबरा, जहाँ भगवान का वस्त्र मतलब 12 साल में एक बार ये मूर्तियां भी चेंज होती है। So this is something very beautiful and today I would like to tell story of Shri Jagannath जी। तो जगन्नाथ जी को पहले मतलब पहले के जमाने में जगन्नाथ जी को नील माधव के रूप में भी पूजा जाता था। एंड देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल लेजेंड अबाउट इट। ऐसा था कि कृष्ण द्रुम्य करके एक राजा थे और वो कृष्ण भक्त थे, विष्णु भक्त थे। तो एक बार उनके पास कोई ऐसा एक पिलग्रिम में से एक आदमी आता है और ही कम्स एंड ही टेल्स हमारे इंद्रद्युम्न जी को कि देयर इज अ एक स्पेशल नील माधव करके, मैंने सुना है कि एक बहुत ही सुंदर एक ऐसा नीले रंग का पत्थर है जिनकी पूजा करी जाती है और बड़ी सुंदर खुशबू आती है उस नील माधव के अंदर से। और ये बहुत ही गुप्त तरीके से इनकी पूजा होती है, वेरी सीक्रेटिव वे ही इज वर्शिप्ड एंड इट इज सेड दैट ही इज लॉर्ड विष्णु हिमसेल्फ। So being a Krishna devotee, being a Vishnu devotee, Indradyumna is very lewd and he is very attracted to know more about ये कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो जो पिलग्रिम आते हैं वो उनको बताते भी हैं कि this Lord नील माधव is worshipped somewhere in Odisha, नीलाचल पर्वत। एंड वहां पर एक स्पेशल ट्राइब है, ट्राइबल चीफ है, उनका नाम विश्ववसु है, जो ये पूजा करते हैं। सो इंद्रद्युम्न इज वेरी फॉन्ड ऑफ श्री कृष्ण। और वो पता बोलते हैं अपने एक ब्राह्मण होते हैं, उनको बोलते हैं कि जाओ और पता करो कि कहाँ ये पूजा हो रही है एंड वेयर इज दिस डीटी हिडन, बिकॉज उन्होंने काफी सारे लोगों को भेजा था पता करने के लिए, बट ही कुड नॉट फाइंड इट दैट वेयर इज लॉर्ड वर्शिप्ड। सो देन ही सेंड्स हिज प्रीस्ट, उनका नाम होता है विद्यापति। तो प्रोनाउंसिएशन मेरा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, विद लाइक उड़िया लोग उसको व को ब बुलाते हैं, तो वो बहुत सुंदर लगता है सुनने के लिए। सो आई वुड से हिज नेम इज विद्यापति एंड ही गोज in search of the deity, but he is not able to find it anywhere. Then he realizes कि ये जो ट्राइबल चीफ है, लेट मी मेक वो उनके बारे में पता करते हैं और उनको पता चलता है कि उनकी एक बेटी है जिनका नाम ललिता होता है। And then he like falls in love with Lalita and then he gets married to Lalita. And then ललिता को वो पूछते हैं कि ये क्या सीक्रेट है, तुम्हारे पिताजी कहाँ जाके किनकी पूजा करते हैं, और मैंने कुछ सुना है। Then she tells very secretively कि देखो तुम मेरे पिताजी से ही पूछो, मैं तो नहीं बता पाऊंगी आपको। Then विद्यापति goes and asks वसु कि बताइए आप क्या है, आप किनकी पूजा करते हैं। तो कई बार पूछने के बाद जो ये होते हैं अपने विश्ववसु जी, ही टेल्स कि मैं नील माधव की पूजा करता हूँ और वो पूजा हर किसी को देखना अलाउड भी नहीं है एंड भगवान खुद उनकी
मतलब वो अनूठी खुशबू आती है उसमें से, और देवता खुद आके उनका ना अभिषेक करते हैं। तो ये विद्यापति बोलते हैं ठीक है, मुझे एक बार प्लीज लेके चलिए, आई वांट टू सी। एंड सिंस ही इज ट्रस्टवर्थी नाउ बिकॉज ही इज हिज सन इन लॉ, तो विश्वासु जी भी बोलते हैं कि ठीक है चलिए आप, पर आपको मैं आंख पे पट्टी बांध कर लेकर चलूंगा। तो वो उनको आंख पर पट्टी बांध कर लेकर जाते हैं। तो विद्यापति इज वेरी इंटेलिजेंट बिकॉज ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ द किंग, and he does all this just to inform the king about the special puja that happens of Nil Madhav. So what he does, he carries mustard seeds in his hands, और मस्टर्ड के वो राई के दाने लेके जाते जाते रास्ते में जब पट्टी बांध के लेके जाते हैं, तो he starts putting it and he knows the plants will grow and then he will find the way to the cave जहाँ पे नील माधव की पूजा होती है। तो वो जाते हैं, फिर ये जो विश्व बसु जी है वो उनको बोलते हैं आप एक पेड़ के नीचे बैठे रहिए and you just watch the like ना procession of puja। तो ये वहां चुप कर पट्टे निकाल कर देखते हैं सारा कैसे होता है, एंड देन ही इज अम्यूज्ड टू सी के ना कैसे देवता आकर भगवान की पूजा कर रहे हैं। नील माधव जी इतने सुंदर खुशबू आ रही है वहां पर। एंड देन ही सेज ओके, एंड देन ही रिटर्न्स बैक एंड देन ही रिविजिट्स हिज किंग इंद्रद्युम्न। एंड जाके इंद्रद्युम्न को वो बताते हैं कि देखो मुझे राजा पता तो चल गया है कहाँ पर है, अब आप चलिए। एंड राजा इज इन दैट नो एक्साइटमेंट, ही सेज ओके लेट अस फॉलो। Then he reaches to the cave where this puja usually is done, and when he goes there, Vishwavasu is also there, and then Vishwavasu says कि जिस दिन से आप विद्यापति गए हैं उस दिन से भगवान यहाँ से डिसअपियर हो गए हैं। एंड तो इंद्रद्युम्न बड़े दुखी हो जाते हैं और बड़े मतलब वो भी कृष्ण भक्त थे, he becomes very upset and वो फिर वो बोलते हैं कि अब मैं यहाँ से अन्न जल त्याग दूंगा और मैं यहीं बैठ के तपस्या करूंगा। और उस गुफा, तो वो गुफा वगैरह सब हटकर वहाँ गोल्डन सैंड का पूरा एक ऐसा है ना, मतलब पूरा डेजर्ट ऑफ सैंड हो गया था, कोस्टल सैंड। तो वो वहीं बैठकर तपस्या करने लगते हैं। एंड देन तब करते करते फिर उनको आकाशवाणी होती है और उनको पता चलता है कि भगवान उनको बोलते हैं कि आई विल कम एंड आई विल गिव यू दर्शन बट नॉट एज नील माधव, यू विल हैव टू वेट फॉर माय इंस्ट्रक्शंस। तो वो फिर बोलते हैं कि ठीक है। तो वो जब वो तपस्या करते हैं तो नारद जी आते हैं और उनको बताते हैं कि भगवान आपको दर्शन देने आएंगे, पर आप अभी आप यहाँ से जाइए और आप अश्वमेध यज्ञ करिए, 1000 अश्वमेध यज्ञ, तो आपको दृष्टांत पता चलेगा आगे का क्या करना है। देन ही डज परफॉर्म्स 1000 अश्वमेध यज्ञ एंड ही वर्शिप्स लॉर्ड नरसिम्हा देव। एंड तब वहां से जब वो यज्ञ पूरे होते हैं तो वहां से अग्नि से फिर उनको ध्वनि सुनाई देती है भगवान की, और तब भगवान उनको बोलते हैं कि मैं आपको दर्शन देने आ रहा हूँ, बट मैं आपको नील माधव के रूप में दर्शन नहीं दूंगा, मैं आपको एक कृष्ण परमात्मा के रूप में दर्शन दूंगा। और मेरा ये दर्शन भी it will be into four folds, like you will have to have darshan, matlab I will come in the form of Jagannath and बलदाव जी, सुभद्रा जी एंड सुदर्शन चक्र के रूप में दर्शन होगा। लेकिन इसके लिए आपको चैत्र कुंड करके एक जगह है, वहां पर जाकर आपको वेट करना पड़ेगा। चक्र तीर्थ करके एक जगह है, वहां पर नदी में से एक लकड़ा बहकर आएगा और वो लकड़ा लेकर ही आपको दारू जिसको हम बोलते हैं लॉग, दैट विल कम एंड यू विल हैव टू कलेक्ट द लॉग एंड देन देयर विल बी 4 डिफरेंट इंप्रेशंस ऑन द लॉग, जैसे शंख चक्र पद्म और गदा के चिन्ह रहेंगे। तो वो देखकर उसमें से द्रव्य खुशबू, बहुत सुंदर खुशबू आएगी, वो लेकर फिर आपको आप उसी वक्त आपको एक कारपेंटर भी मिलेगा और उन्हीं की मदद से आपको वो बनाना है मेरे 4 मैनिफेस्टेशंस। तो ये होते हैं ठीक है। और फिर ये जैसा बताते हैं, जैसा उनको दृष्टांत होता है उसी हिसाब से ही गोज देयर एंड ही वेट्स टिल ही सीज द लॉग कमिंग फ्रॉम द रिवर, और वो लॉग को कलेक्ट कराते हैं। और फिर वो अपनी इच्छा ब्रह्मा जी के सामने व्यक्त करते हैं कि ब्रह्मा जी आई वांट यू टू कम एंड कॉन्सेक्रेट दिस आइडल्स whenever they are made, तो आप आकर इनको स्थापित करना मंदिर में। तो ऐसे करके हो जाता है। और तब वो विश्वकर्मा जो भगवान के आर्किटेक्चर है, जिन्होंने इंद्रप्रस्थ की हु हैज मेड इंद्रप्रस्थ एंड द्वारिका, वो उनका आवाहन भी करते हैं। ही रिक्वेस्ट हिम टू कम एंड कंस्ट्रक्ट अ टेंपल फॉर भगवान जगन्नाथ।
और तब जैसे उन्होंने बोला था कि आपको एक कारपेंटर भी मिलेगा, तो भगवान विष्णु खुद एक कारपेंटर बनकर आते हैं राजा इंद्रद्युम्न के पास, और तब आकर बोलते हैं इज वेरी ओल्ड कारपेंटर, लॉर्ड विष्णु इज डिस्गाइज्ड एज दिस कारपेंटर, एंड देन ही सेज कि देखो मैं आपको ये चारों जो आपको बनाना है, भगवान नारायण को चार रूप में जो बनाना है ना, जगन्नाथ जी के, सुभद्रा जी के, बलदाव जी के और सुदर्शन चक्र के, मैं आपको बना दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो वो पूछते हैं ठीक है बताइए, तो वो बोलते हैं कि मेरी शर्त ये है कि जब तक मैं काम करूंगा कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, nobody should open the door of the temple when I'm of the room where I'm constructing the idols. Indradyumna said okay fair enough, I'll follow what you say. तो ऐसे करके वो जो ये होता है कारपेंटर, he goes inside a room and the doors are closed and he starts his work. एंड कई दिन तक के काफी सारी आवाज आती रहती है लकड़ी काटने की ना, स्कल्पचर बना दे तो कितना डिफरेंट साउंड्स आर हर्ड ना, so that work sound of that work is heard, and after few days, few months, somehow the sound reduces and then there is no sound at all. Then Indradumna, as he is a king and as a devotee, he becomes very impatient. तो वो सोचते हैं कि इतने दिन तक के तो बड़ी आवाज आ रही थी और अब कुछ भी नहीं आ रहा है, तो क्या रीजन है। बट वो मतलब इतना भगवान की आकाशवाणी होने के बाद, अपना वचन देने के बाद भी he becomes restless and he becomes impatient, और उस impatience की घड़ी में what he does goes and peeps through a hole in the temple where, and the moment he does that, boom करके एक आवाज आके ये कारपेंटर like stops the work and he says कि I told you and you have disobeyed my words and you have just broken your promise, so I am not going to make these idols further, and I just stop my work and he disappears. इंद्रद्युम्न बहुत उदास हो जाते हैं और बड़ा रोने लगते हैं वो, क्योंकि बहुत भक्त थे भगवान के, तो वो रोने लगते हैं। तो भगवान जगन्नाथ फिर एक उनको ना आकाशवाणी होती है कि ये मंदिर ये इतना ही, मतलब ये स्टैचूज ऐसे ही कॉन्सेक्रेट होने चाहिए मंदिर में, ये जितना बन गया यही फाइनल है, अब इसी को तुम कॉन्सेक्रेट करा दो। एंड दैट इज हाउ दीज आइडल्स ऑफ जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी एंड भगवान बलदाऊ जी, वो ऐसे ही इनके हाथ लकड़ी के इतने इतने ही हैं, like no it is not like it is just seen the half, like it is not completely seen, और श्रृंगार भी भगवान का बड़ा अनूठा है। एंड one more thing is there, like it is said that one more legend says कि जब भगवान नील माधव ने जो अपनी लीलाएं, जो भगवान कृष्ण की जो सारी लीलाएं थी ना, बिफोर लिविंग हिज बॉडी he just put everything in one stone, जिसको हम नील माधव बोलते हैं, and he has put it in that stone and he kept it, और वो स्टोन तो डिसअपियर हो गया, लेकिन जो लकड़ा बह कर आया, ऐसा बोला जाता है कि सारे इंप्रेशंस उस लकड़े में आ गए थे, वो दारू में आ गए थे। And till today, every 12th year, they say that this is changed every 12th year, change of this idols takes place, और उस वक्त कहा जाता है कि वो जो कारपेंटर्स है, जो प्रीस्ट है, जो ये सारा प्रोसेशन करते हैं, उनकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है, एंड दे आर नॉट सपोज टू सी के व्हाट इज हैपनिंग और व्हाट दे आर डूइंग, एंड भगवान की मूर्ति में से कुछ एक चीज निकाल के वो नई मूर्ति में स्थापित करते हैं। तो ऐसे माना जाता है कि भगवान का दिल आज भी धड़क रहा है, यू कैन हियर द हार्ट बीट and you can hear his pulse, reading of pulse is heard till today at Jagannath Puri, of Lord Jagannath. You can still hear his heartbeat, and it is a very very powerful place, Jagannath Puri। और हमारे जो चार मेन तीर्थ स्थान है, उसमें से एक इम्पोर्टेंट तीर्थ स्थान इज ऑल्सो जगन्नाथपुरी। चार धाम जो बोलते हैं ना, ये चार धाम आर वेरी ऑफ वेरी स्पिरिचुअल ग्रेट सिग्निफिकेंस। और आदि शंकराचार्य ने चार मठ जो एस्टैब्लिश किए थे, उसमें से गोवर्धन मठ, वेरी इंपॉर्टेंट मठ, he had established at जगन्नाथपुरी। गुरु नानक जी भी जगन्नाथपुरी गए थे, और जितने सारे वल्लभाचार्य जी, जिनको मैं फॉलो करती हूँ, वल्लभाचार्य जी भी जगन्नाथपुरी गए थे और वहां पे शास्त्रार्थ हुए थे। And then there was a debate, and finally, in front of king, there were 4 questions asked, and all the Brahmins and everybody, all intellectuals were there, and then 4 questions were asked कि सबसे बड़ा देवता कौन है, सबसे बड़ा स्क्रिप्चर कौन सा है, शाश्वत सच क्या है, ऐसे कुछ 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड वल्लभाचार्य जी से कि भगवान देवकी के पुत्र
सबसे मतलब द इटर्नल ट्रूथ है, वही भगवान है। भगवत गीता उनका गाया गीति मतलब सच्चा स्क्रिप्चर है। और कृष्ण महामंत्र ही सच का महामंत्र, मतलब ओरिजिनल महामंत्र, वॉट एवर इज नो द मंत्र फॉर निर्वाणा, मोक्ष और लिबरेशन इज कृष्ण मंत्र। तो जब फिर दिस पीपल सेज कि हाउ डू वी बिलीव, तो बोलते हैं कि इसमें अगर भगवान जगन्नाथ जी सिग्नेचर कर दे तो दिस विल बी एस्टैब्लिश्ड एज द इटर्नल ट्रूथ। एंड ऐसा होता है कि एक शाही की बॉटल और वो क्वेश्चंस के आंसर लिखकर रखे जाते हैं और मंदिर बंद कर दिया जाता है, और मंदिर में कोई नहीं था उस वक्त। और फिर जब जगन्नाथ 4-5 घंटों बाद जब मंदिर खुलता है तो जगन्नाथ जी के उसमें हस्ताक्षर रहते हैं कि हाँ कृष्ण मतलब ही देवता है, साक्षात ईश्वर इस कृष्ण, और देवकी के पुत्र कृष्ण ही ईश्वर है, भगवत गीता ही परम स्क्रिप्चर है, और कृष्ण मंत्र ही मतलब सबको नैया पार लगाएगा इस संसार से। सो ये सब चीजें उसमें बताई है। और बहुत ही ब्यूटीफुल सिग्निफिकेंस, 11 रहस्य ऐसे हैं हमारे जगन्नाथ जी के मंदिर के कि जो सबको जानने चाहिए। सबसे पहला रहस्य ये है कि मंदिर के जो चक्र है, जो ध्वजा है, सुदर्शन चक्र जो मंदिर के ऊपर है, वो आप किसी भी डायरेक्शन से देखोगे यू विल फाइंड इट फेसिंग योरसेल्फ। नो, यू सी इट फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द सिटी, यू विल सी इट फेसिंग यू। दैट इज अ यूनिक आर्किटेक्चरल मार्वल, or you see it is his divinity that is inexpressible. Second is none of the birds flight or anything can cross the dhwaja or the gopuram of the temple. कुछ भी चीज मंदिर के ऊपर से नहीं जा सकती है, कोई फ्लाइट नहीं जाती है, कोई बर्ड, देयर आर सो मेनी बर्ड्स, आई हैव सीन द टेम्पल, आसपास सब बर्ड नहीं, लेकिन शिखर के पास एक भी चिड़िया नहीं जाती है। तीसरी चीज है कि मंदिर की जो, जैसे आप कोई भी मंदिर जाओगे तो किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर दिन के समय मंदिर की छांव आपको जमीन पर दिखेगी, पर जगन्नाथ जी के मंदिर में ये अनोखी बात है कि मंदिर का शिखर की छाया कहीं भी नहीं दिखती है, वो पड़ती ही नहीं है। और जब दिन के समय जैसे ऐसा होता है कि जैसे डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द एयर, जो ध्वजा है मंदिर की, इट फ्लोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एयर, व्हिच इज वेरी अनयूजुअल। यूजुअली द फ्लो ऑफ द ध्वजा शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द एयर, बट इट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट। वहां 7 बर्तनों में प्रसाद बनता है और 7 हांडियां रखी जाती, नीचे अग्नि ज्वलित की जाती है, और सबसे ऊपर वाला बर्तन जो है scientifically which is not proved till now कि how does that miracle happens, सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना पहले बनता है, प्रसाद पहले पकता है, उसके बाद नीचे वाले बर्तनों का खाना पकता है। उसके अलावा समुद्र जो मंदिर का मेन द्वार है, सिंह द्वार कहा जाता है उसको, और ऐसा है कि वो सिंह द्वार के ऊपर भगवान सूर्य के जो चैरियटर थे उनका नाम अरुण है, और वो स्थापित है वहां पर। और मंदिर के सिंह द्वार के अंदर आने के बाद आपको समुद्र की एक लहर की भी आवाज नहीं आएगी। समुद्र किस वही आवाज आप दरवाजे के बाहर आएंगे तो यू क्लियरली लाउडली हियर द ओशन वेव्स। एंड इट इज सेड दैट सुभद्रा जी भगवान की बहन है, तो जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी एंड बलदाव जी खड़े हैं मंदिर में। तो सुभद्रा जी ने बोला कि भगवान ये आवाज बहुत तेज है और यहाँ जो आएगा उनका एक्सपीरियंस भी that this is disturbing the flow of your divinity। तब भगवान ने वो समुद्र को आदेश दिया कि इस द्वार के अंदर ये आवाज आपकी लहरों की नहीं आनी चाहिए, और आज भी लहरों की आवाज सिंह द्वार के अंदर नहीं आती है। मंदिर के अंदर you cannot hear the waves sounds। So this is, it's so miraculous na, everybody should visit Jagannath Puri once। And also it is said that the weight of the Sudarshan Chakra, which is planted at the top of the sanctorium, is more than 1,000 tons, and more than a kg of mercury is also in that। That is a engineering marvel कि इतना बड़ा चक्र, इतना हेवी वेट का कैसे उतने ऊपर मंदिर के बिना किसी मशीनरी के चढ़ाया। और आज तक के मंदिर का नियम है 1078 1050 से मंदिर का निर्माण हुआ है, तब से आज तक के नॉट इवन अ सिंगल डे इट हैज मिस्ड। एवरी डे एक आदमी अराउंड, इट इज द हाइट ऑफ द गोपुरम, द टेम्पल टॉप इज 45 feet, मतलब 45 stories,
and every day one person climbs, you know, to the top of the temple and changes the ध्वजा. जो हमारा वहां का ध्वज है, झंडा होता है, फ्लैग होता है जो नेशंस के ऊपर, जो नेशंस को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज द फ्लैग, उसको झंडा कहते हैं. लेकिन जो मंदिरों के ऊपर लगता है उसको ध्वजा कहते हैं, धर्म की ध्वजा. तो ये जो ध्वजा है जगन्नाथ जी की, वो चढ़ती है रोज दिन में एक बार. और ऐसा कहा जाता है कि जब से मंदिर का निर्माण हुआ है, वो 1078 ईयर्स से, तब से अभी तक के नेवर इट हैज हैपेंड दैट इवन अ सिंगल डे दैट दिस रिचुअल हैज बीन स्टॉप्ड और इंटरप्टेड. एंड इट इज आल्सो सेड दैट अगर एक दिन ये ध्वजा नहीं चढ़ेगी तो 18 साल तक के मंदिर बंद रहेगा. That is so amazing, no? These facts are so amazing, and I feel I have been to Jagannath Puri, and वहाँ का जो बता रहे हैं, जो मैंने सुना है, जो वो मैंने अपनी आंखों से देखा है. ये 7 पॉट्स के ऊपर जैसे खाना रहता है और सबसे ऊपर वाले पॉट का खाना पहले बनता है. समुद्र की आवाज एक्चुअली मंदिर के अंदर नहीं आती है. एंड every time I go, I feel spiritually so, means a different, you know, experience I have. It is so beautiful. और जगन्नाथ जी का वो जो रूप है ना, देखने इतना सौम्य, इतना सुंदर है. वो सुंदर, उनको चक्का डोला बोलते हैं, राउंड आईज, दे आर सो ब्यूटीफुल. और इतना मतलब, और भगवान का जो प्रेम है, कई सारे लाइफ स्टोरीज है जिसमें भगवान ने बताया कि वो भक्तों के लिए कई बार आए. जगन्नाथ जी की कई सारी ना कथाएं हैं. मे भी हम किसी और दिन भी उसके बारे में बात करेंगे. सो जय श्री कृष्ण.